अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। गुज़िश्ता जो एग्ज़ाम हुआ है महा टीटी 2025 पेपर 2 इंग्लिश मजमून का पेपर एनालिसिस हम इस वीडियो में देखेंगे, लिहाजा आंसर की देखेंगे। पेपर 2 में अगर से आपका लैंग्वेज सेकेंड है, चाहे आप साइंस मैथ से बिलोंग करते हो या फिर एसएसटी यानी सोशल स्टडीज़ में आपका लैंग्वेज सेकेंड इंग्लिश है, तो ये वीडियो आप ही के लिए। फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हैं हम क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो फ्रेंड्स, पेपर 2 का सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश हम देख रहे हैं। चाहे आपका कोई भी मेथड हो, लिहाजा कोई भी कोड हो, आपका पेपर कोड जैसे कि ABCD, तो ये पेपर कोड C का जो है तो पेपर रहेगा और क्वेश्चंस की सीक्वेंस ऊपर नीचे होती है, बाकी क्वेश्चंस और उसके ऑप्शंस सेम होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो हम डायरेक्टली ऑप्शन देखेंगे, करेक्ट ऑप्शन, लिहाजा ये अंदाजन आंसर की है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर लास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, एसिमिलेट। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑब्जर्व। अगला सवाल है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, डियर्थ। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अबिडेंस, अबेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द मोस्ट सुइटेबल वन वर्ड फॉर द गिवन एक्सप्रेशन, अ पर्सन हाउ डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और गॉड्स, गॉड और गॉड्स। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर लास्ट, एथियस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक, द इक्वाइज्ड डैश डैश टू द जज फॉर मर्सी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अपील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक, कैलाश tried his level best but could not dash dash his examination। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, गेट थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई विच पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर, दिस काइंड ऑफ ट्रेजर्स आर रेदर एक्सपेंसिव टू बाय, नो एरर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, बी। अगला सवाल है चूज द अल्टरनेटिव दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स, टू स्पिल द बीन्स। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर लास्ट, टू रिवल सीक्रेट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीअरेंज द जंबल पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस विच आर लेबल्ड P, Q, R and S टू प्रोड्यूस अ मीनिंगफुली करेक्ट सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, QSRP। अगला सवाल है चूज द सुइटेबल आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक्स, वन ऑफ डैश डैश मोस्ट कॉमन क्यूजेज ऑफ मालन्यूट्रिशन इज डैश डैश अनहेल्दी लाइफस्टाइल। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, द और एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर लास्ट, ही हंग द पिक्चर ऑन द वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशंस टू फिल इन द ब्लैंक्स, बुद्धिज्म टीचेस दैट फ्रीडम डैश डैश डिजर्व्स विल लीड टू स्कैप डैश डैश सफरिंग्स। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड, फ्रॉम। अगला सवाल है चूज द अल्टरनेटिव विच इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस, माई फ्रेंड यूज्ड टू रिगल यूज विथ एनिक्डोट्स। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकेंड, एंटरटेन। अगला सवाल है चूज द अल्टरनेटिव विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड, ही क्लाइम्ड अप अ स्टेशनरी वेगन। तो फ्रेंड्स,
ओगन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मूविंग। अगला सवाल है, चूज द करेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वर्सटाइल। उसके बाद पैराग्राफ दिया गया है, क्वेश्चन है, बदनी ठाकुर ऑफ्टन रिमेंबर्ड हिज अनसिस्टर्स बिकॉज। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, ही वॉज नॉट हैप्पी विद हिमसेल्फ। अगला सवाल है, ठाकुर टोल्ड स्टोरीज अबाउट हिज अनसिस्टर्स व्हेनेवर ही। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड, वॉज इनकरेज्ड बाय समवन और फ्रेंड्स। अगला सवाल है, द इम्पैक्ट ऑफ द स्टोरीज ऑन हिज फ्रेंड्स वॉज दैट दे। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर लास्ट, वी आर ग्रेटली अम्यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ हिज स्टोरी वॉज दैट दे। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑलवेज हैड समथिंग न्यू टू ऑफर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज एटीट्यूड टू हिज इन सिस्टर वॉज वन ऑफ। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकेंड, एडमिरेशन। अगला सवाल है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स, डैश डैश वर्ड टू डैश डैश वाइज इज सफिशियंट। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अ वर्ड टू द वाइज इज सफिशियंट, ऑप्शन नंबर लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स, पीपल हु आर अवेयर्स डैश डैश हार्ड वर्क जनरली टू डू नॉट सक्सीड डैश डैश लाइफ। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकेंड, टू इन। अगला सवाल है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द गिवन लाइन, वन द डेक द रोअर टेक्स हिज स्टैंड। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर थर्ड, इन्वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ द गिवन सेंटेंस, अ लेडी मिशनरी gave him a black bow। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ही वॉज गिवन अ ब्लैक बॉ बाय अ लेडी मिशनरी। अगला सवाल है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन फॉर द गिवन सेंटेंस, रमेश सेड टू द एस्ट्रोलॉजर व्हेन शैल आई गेट एट हिम। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, रमेश आस्क्ड द एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही वुड गेट एट हिम। अगला सवाल है, सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स सो दैट द अल्फ़ाबेट्स अरेंज्ड अकॉर्डिंगली विल फ्रॉम अ मीनिंगफुल वर्ड। फ्रेंड्स ये अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, लिहाजा इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये अल्फ़ाबेट्स को तरतीब से लगाकर जो तो लिखना होता है, करेक्ट यानी कि मीनिंगफुल वर्ड बनना चाहिए, तो इसका नेचुरल बनता है ये इस तरतीब में अगर से उसको लगा जाए तो। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिंपल सेंटेंस फॉर द गिवन सेंटेंस, ही फिनिश्ड हिज होमवर्क एंड पुट अवे हिज बुक्स। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क he put away his books। next question है, name the underlined clause in the given sentence, the house where the accident occurred is nearby। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, एडजेक्टिव क्लाउज। अगला सवाल है, चूज द करेक्ट positive degree for the given sentence, the lion is the most ferocious of all animals। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, नो अदर एनिमल इज एज ferocious as the lion। और लास्ट क्वेश्चन है, state what part of speech is the underlined word, my views are quite in accordance with those of the यूनिवर्सिटी कमीशन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तर क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में कितने नंबर मिले कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और
अगर से आप सीटेट फरवरी 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मुकम्मल बैच स्टार्ट होने वाली है, लिहाजा अवेलेबल बैच है। तो इसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, ऑल सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिलेंगे, जैसे कि फीचर्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एक पेपर के लिए फ़ीस 999 रहेंगी और दोनों पेपर के लिए फ़ीस जो है तो 149 रहेंगी। आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचाइए। और 1 दिसंबर से बैच स्टार्ट होने वाली है, लिहाजा ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर से आपका कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।